से हम घबराने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसमें सफलता नहीं मिलेगी। 90% लोग आज मैं देखता हूं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, यानी कोई भी क्षेत्र हो, आज 90% लोग असफल हो जाते हैं। जो 90% लोग असफल हो जाते हैं उसका एक रीजन है, एक कारण है। तो नमस्कार, मैं रामदास गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये पता चले कि अगर 90% लोग जो अनसक्सेस होते हैं उसका रीजन क्या है, उसका रीजन जान सके। शायद हमारी बात अगर कहीं पर भी उन्हें थोड़ा सा अगर तसल्ली देता है तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानूंगा। तो 90% लोग जो फेल हो जाते हैं उसका कारण है, आज मैं इस कारण को जानने के लिए लेकर आया हूं आपको। हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा कि एक नदी है। इस नदी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम मेहनत जी तोड़ करते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। हमें सब सफलता नहीं मिलती है, हम अनसक्सेस हो जाते हैं, हम सक्सेस नहीं पाते हैं। इसका मेन कारण यह है, एक व्यक्ति ने सवार हो गया और उस व्यक्ति को उस नदी को पार करना है। जब वो नदी को पार करने के लिए इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए दूरी उसने तय करता है तो उस दूरी को तय करने में वो 75% दूरी तय कर चुका होता है। सफलता सिर्फ 25% बची थी कि वो पार हो जाएगा और सफल हो जाएगा, लेकिन 25% पार करने के लिए जब वो 75% पार कर चुका होता है तो उसके दिमाग में एक थॉट्स आता है, एक विचार आता है, वो घबराहट से सा हो जाता है और वो घबराने लगता है कि नहीं, अब मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं इस नदी को नहीं पार कर पाऊंगा। और वो वहां से फिर 75% बैक चला जाता है। और यही सारी चीजें हमारे जिंदगी में भी लागू होता है, जिसे हम सफल नहीं हो सकते हैं, जिससे हम सफलता नहीं पाते हैं। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हम किसी भी काम को करते हैं लेकिन जब हमें 25 यानी 25% मार्क बचता है कि मैं और काम करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, और वहीं से हम घबराने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसमें सफलता नहीं मिलेगी, मैं इससे हार जाऊंगा। और वो वहीं से बैक चले आते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था और फिर वहीं पर रह जाते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो दूसरे के ऊपर वो दोष दे देते हैं। यही कारण है। हम सभी को पता है कि जमीन के अंदर पानी है। अगर हम जमीन की खुदाई करेंगे 100 फीट 150 फीट तो पानी अवश्य निकलेगा, लेकिन अगर वही खुदाई गहराई करने के बजाय अगर हम लंबाई में खोदें तो क्या वो पानी निकल सकता है? अन्यथा नहीं। किसी भी काम को करने में 100% वो आपकी सफलता मांगती है। जब आप 100% उसमें वर्क देंगे तो वो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलती है। लेकिन कई लोग, कई दोस्त ऐसे हैं हमारे जो बोलते हैं कि हमने 100 से भी ज्यादा परसेंटेज काम किया है, 100% से ज्यादा उसमें हमने मेहनत किया है, बहुत लगन से किया है और मुझे सफलता नहीं मिली है, मैं सक्सेस नहीं हो पाया हूं, क्या करूं? तो दोस्तों,
यही इसका एक निचोड़ है कि हम जिस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, वो सही डायरेक्शन में करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। नहीं तो हमें पानी निकालने के लिए खड्डे खोदने के बजाय अगर हम लंबाई में खोदेंगे तो 100 फीट नहीं, 200 फीट नहीं, 1000 फीट लंबाई हम खोद जाएंगे, लेकिन पानी नहीं निकल पाएगा, पानी नहीं निकलेगा। अगर वही खुदाई हम गहराई में करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छे से मैं समझा रहा हूं और बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। अगर इस फार्मूला को आप जान जाएंगे तो शायद आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे दिहाड़ी मजदूरी करते हो, सक्सेस हर जगह है, सफलता हर जगह पे है। और एक सफल इंसान हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यही वो फार्मूला है जो हम बैक चले आते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, हम सफल नहीं हो पाते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। यही सारी चीजें कमियां हैं। जब हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, तो हम दूसरे के ऊपर दोष देने लगते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम दूसरों के ऊपर दोष देने के बजाय हम उस चीज पर गौर करें, उस पर हम विचार करें कि आखिर हमने इतने सारे मेहनत किए हैं, जी तोड़ हमने मेहनत किया है, कोशिशें लगातार की है, संघर्ष हमने कंटिन्यू की है, लेकिन फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इस पर हमें विचार करने की जरूरत है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है, हमें उसकी छानबीन करने की जरूरत है कि हम आखिर क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति उसी काम को करता है और वो सफल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बातों को लेकर आप लोगों के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा होगा। अगर ये वीडियो आपके दिल दिमाग में कहीं भी छू जाए जरा सा, तो एक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिर मैं यहीं से आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।